प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूँगी कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम किसी भी तरह की कोई मिस्टेक कर लेते हैं, जहाँ फिर हम मिस्टेक कह सकते हैं, जहाँ फिर हम उसे इस बात का भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने किसी को ऐसा ऐसा कुछ रॉन्ग बोल दिया, जहाँ कुछ ऐसा किया जिसके कारण हमें पता है कि ये मुझसे कुछ रॉन्ग हो गया ना। अब क्या है ना। तो आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, देखो ना, परमेश्वर जो जीसस क्राइस्ट है ना, वो कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाते। दोष ऑलवेज डेवल लगाता है। डेवल ने आपसे कहना कि देख तेरा क्या होगा, तू तो बीमार है, तू तो ऐसा है, तेरा तो कुछ नहीं बनने वाला, तू निकारा है, तेरा ऐसा है, तेरे बच्चा नहीं है, तुझे तो सब बांझ कहते हैं, तू ऐसा है, तुझसे तो कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता। फ्रेंडशिप मतलब कोई भी रिश्ते नाते आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते, बात नहीं करना चाहते। ऐसे वो हमेशा आपको किसी ना किसी बात के लिए क्रिटिसाइज़ करता रहता है। क्यों क्रिटिसाइज़ करता है? इसलिए कि आप वो ना देख पाओ कि जो गॉड ने आपकी डेस्टिनी के लिए रखा हुआ है ना, इसीलिए वो आपके साथ फाइट करता है ना। आज मैं बात करना चाहती हूँ, अगर आप इस फाइट से बाहर निकलना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं पीस में रहूँ, मैं खुश रहूँ, जे क्लेश जे टेंशन है ये मुझसे दूर हो, मैं इन्हें नहीं सहना चाहता, तो मेरी बात सुनो ना। परमेश्वर का कलाम कहता, अगर आप सच्चाई को जान लोगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? वचन जो जीसस क्राइस्ट के मुंह के द्वारा हमें दिए गए हैं, जो सांसों के परमेश्वर के सांस के द्वारा हम ना हमें वचन जो दिए गए हैं, वो ही हमारे भीतर हमें पीस देते हैं, हमें डिलीवर करते हैं, हमें खुश रखते हैं ना। तो आज मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो आपको उस समय जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको कभी ऐसा नहीं करना। आपने उन सोचों को नहीं सोचना जो रॉन्ग है, जो आपके साथ बुरा हुआ है, जो आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसे नहीं बदल सकती, उस विषय में नहीं सोचना। आपने गॉड की गुडनेस को देखना शुरू करना है, और अपनी कलेश, बीमारी, टेंशन के समय में कोई गलत स्टेप नहीं उठाना। आपने गॉड के नियर जाना है ना। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसे जैसे आप निर्बलताइयों में होते हो, तभी तभी आप बढ़कर सामर्थ्य होते हो ना। तो आपने इस बात को समझना है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि देख, तेरे पर कोई भी ऐसी परीक्षा ना आएगी जो तेरे सहने से बाहर होगी ना। इवन परमेश्वर कहता है कि अगर परीक्षा पड़ भी जाए तो मैं तेरे संग हूँ, तो मैं उसके साथ तेरा निकास भी कर दूंगा ना। आज कौन सी परीक्षा का सामना आप कर रहे हो? आज कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो आपको इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, आपकी लाइफ में ट्रबल का कारण है? आपके घर में क्या बीमारी है? आपकी 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 लाइफ में क्या ऐसी चिंता आपको सता रही है जो आपकी पीस को कम कर रही है? परमेश्वर ने कहा किसी भी बात की चिंता मत कर ना। जब हम चिंता करना, उस चीज़ के लिए सोचना शुरू हो जाते हैं, तो तभी जो नेगेटिव हमारी जो सोचें होती है वो रिलीज़ होनी शुरू होती है। इसीलिए वो नेगेटिव सोचों को कभी भी रिलीज़ नहीं होने देना। आपने गॉड के पास जाना है ना। दैट मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ ना। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, ये सामने जो नगर तू देख रहा है, इसके लिए लड़ और जीतना। दैट जब उसने लड़ना था, उससे पहले लोगों ने ये एक प्रोफेटिक वर्ड लेकर वहाँ पूछ कर आए थे। वहाँ से वो आकर बोलने लगे, वहाँ पर दैत रहते हैं, वो बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर, तो हम उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते ना। जो ये बात जो थी वो यहोशू के मन में ना, वहाँ पे उतने बड़े दैत नहीं थे जितनी बड़ी वो मन में बात बैठी हुई थी। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने ना यहोशू से बात की। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, आज परमेश्वर वो ही बात आज आपसे कह रहा है। जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा, ये यहोशू 1:5 में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट को मानते हो ना, तो कोई बीमारी, लाचारी, कमज़ोरी, कोई टेंशन, ट्रबल कभी भी आपकी लाइफ में स्टे नहीं रह सकती, क्योंकि आप ऑलरेडी एक विन किए हुए एक विक्ट्री लाइफ को जी रहे हो। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पर हमारी बीमारियों, टेंशन, क्लेश के लिए भुगतान कर दिया है ना। तो तब परमेश्वर कहता, कोई भी चीज़ तेरे सन्मुख ठहरने ना पाएगी।
परमेश्वर यहोशू से कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसके अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। ठीक है, परमेश्वर आज आपको क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है आप हियाव बांधो, आप अपना मन को कच्चा ना करो ना। देख, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तू प्रॉब्लम में, मैं तभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तू सिकनेस में है तब भी नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी भी समस्या से तू घिरा हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर कहता है तू बस इतना काम करना, जो व्यवस्था की पुस्तक, जो बाइबल तुझे दी है, दिन रात इस पर मनन करना। इसके ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाइने मुड़ना। फिर जहाँ कहीं भी तू जाएगा वहाँ तू सफल होगा। आज परमेश्वर आपसे यही बात बोल रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी क्यों ना हो, रियली आपको ज़रूरत है जस्ट एक बार परमेश्वर के आगे घुटने टेकने की और अपनी समस्या को, अपने बोझ को पिता के आगे रखने की। और देखना परमेश्वर आज आपसे ये बातें कर रहा है कि देख, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं वैसे ही तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर इतने बड़े बड़े बातें कर रहा है कि मैं तुझे जताऊँगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा सफल होगा ना। इस तरह परमेश्वर आगे कहते, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसलिए हमें दिन रात परमेश्वर की बाइबल के वचनों पर ध्यान देना है, क्योंकि हर क्लेश में से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। जब हम वचन को जान लेते हैं, वो ही वचन हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी टेस्टिमनी, एक गवाहियों को खड़ा करता है। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर कहता है अगर तू ये काम करेगा तो तू प्रभावशाली होगा। तुझे किसी के डरने की ज़रूरत नहीं, तुझे सिकनेस से डरने की, अपने फेलियर से डरने की, अपनी लाइफ में कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी ही आप बांध कर दृढ़ हो जा, बह ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कहते मैंने तुझे आज्ञा दी। परमेश्वर सेकंड टाइम फिर रिपीट किया, तू हियाव बांध। आज आपको हियाव बांधने की ज़रूरत है और डरना नहीं है, किसी भी बात से डरना नहीं है, उसकी वरीनेस नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, अपने मन को कच्चा नहीं होने देना। क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ परमेश्वर हमारे संग रहेगा, जीवता परमेश्वर हमारे संग रहेगा। ठीक है, मैं जानती हूँ आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए और अंधकार की शक्तियाँ इससे चुराने ना पाए। परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर, जैसे तुम मूसा के संग था, इन लोगों के संग रहे खुदावन, ये हियाव बांधे, इनके मन कच्चे ना हो खुदावन, और सचमुच ये तेरे में बढ़ने वाले बन जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में कोई भी परिस्थिति खुदावन इन्हें तेरी प्रेजेंस से दूर ना करने पाए, इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड लिसनर, आज मैं आपसे बात करूंगी कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम किसी भी तरह की कोई मिस्टेक कर लेते हैं, जहाँ फिर हम मिस्टेक कह सकते हैं, जहाँ फिर हम उसे इस बात का भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने किसी को ऐसा कुछ रॉन्ग बोल दिया, जहाँ कुछ ऐसा किया जिसके कारण हमें